हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइस, मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। ठीक है। तो आज हम 10th क्लास मैथ का करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 का नेम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये समझने से पहले आपको कुछ और नंबर्स है, पहले आपको वो समझने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे आप छोटी क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। तो जो जो मैं बोर्ड पे नोट करूंगा वो सारा का सारा अपनी अपनी नोटबुक पे नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता तो वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट कीजिए, पीछे जाके देखिए, आप अच्छे से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर फर्स्ट, बेसिक। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक। देखो, सबसे पहले रियल नंबर समझने से पहले सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है ये सारे के सारे नंबर्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे नंबर्स हैं जो मैं इसके बाद आपको अभी करवाने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे फर्स्ट आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, बट जिस बच्चे ने ये नंबर्स नहीं पढ़े हुए वो पढ़ ले। ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर्स मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं। देखो क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। जो हमारे पास काउंटिंग में 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 के आगे चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलते रहेंगे कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, जो चलते रहते हैं चलते रहते हैं। ठीक है। तो देखो, ऐसे नंबर जो आपके 1 से शुरू होंगे, किससे शुरू होंगे? 1 से। 1 से शुरू होके चलते रहेंगे कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो अब हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स। देखो, होल का मतलब क्या होता है? सारा। मतलब कि जिसमें सारे के सारे नंबर आ जाएं। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या थे? जो 1 से शुरू हुए थे। अब अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो भी मिला दूं, अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड कर दूं, तब देखो मेरे पास जो ये सारे के सारे नंबर्स मिलेंगे ना जीरो को इंक्लूड करने के बाद, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, हमने अभी तक 2 नंबर्स पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं? बोलो बोलो। यस, वेरी गुड, 1 से। ठीक है। अब कहां तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमने पढ़े कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दे, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो मिला दे, तब जो हमारे नंबर्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। ओके, चलो आगे देखो। इवन नंबर्स आएंगे और ओड नंबर्स, जो कि आप अच्छे से जानते हो, बट चैप्टर का बेसिक है तो हम करेंगे। देखो, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड डू नॉट लीव एनी रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 2। बिल्कुल इजी है ये तो। देखो कैसे, ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल का मतलब है डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए 2 से। देखो जैसे 4 है, 4 2 के टेबल पे आता है ना, कितने पे आता है? 2 पे ही आता है। 2 2 जा 4। तो देखो कैसे, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों? देखो, ये डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो यही तो कहा है ना, देखो, डू नॉट लीव एनी रिमाइंडर, कि कोई भी रिमाइंडर यहां पे नहीं बचा। ठीक है, जीरो रिमाइंडर है ना, जीरो रिमाइंडर मतलब कि क्रॉस है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। ओके। तो जो भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा उसमें क्या होगा? वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं, 2 4 6 8 10। ये भी कहां तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, बहुत इजी है। अब ओड नंबर्स देखो। ओड मतलब ओड जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है। देखो, इवन नंबर्स तो 2 से डिवाइड हो रहे थे ना, इवन नंबर 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर भी नहीं छोड़ रहे थे। बट यहां देखो, ओड नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड लीव एनी रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग बाय 2, कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, अगर आप इन्हें 2 से डिवाइड करते हो ना तो क्या होगा? उनका रिमाइंडर बचेगा नीचे। देखो, मान लो 4 के बाद 5 है, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं। देखो, अब 5 से छोटा 2 के टेबल पे 2 पे ही जाता है 4। अब देखो, माइनस करो, रिमाइंडर क्या बचा तुम्हारा? 1 बचा। ठीक है। अब जो ये 1 है ये रिमाइंडर है। ठीक है। इसलिए जिसका भी कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा 2 से डिवाइड करने पे, वो वाला नंबर, ये नंबर हमेशा क्या कहलाएगा? ओड नंबर। सिंपल सी भाषा है कि इवन नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स रह गए वो सारे के सारे ओड हैं। ठीक है। चलो, अब हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल पे जाए।
सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल पे जाए, या तो खुद के टेबल से डिविजिबल हो, खुद वाला जो उनका नंबर है, या फिर 1 से डिविजिबल हो। देखो कैसे, अब हमने एग्जांपल ले लिया 2 का, 2 है, 2 कभी किसी और के टेबल पे देखा है आपने? नहीं देखा। देखो 2 सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल पे आता है, और किसके टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे। जितने भी नंबर्स है ना वो सारे के सारे 1 से तो डिविजिबल होते ही होते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब कि खुद से, ठीक है स्टूडेंट्स, खुद से मतलब कि जो खुद, जैसे ये 2 है ना, 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और 1 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13। अब ध्यान से सुनो, क्या 3 कभी किसी के टेबल पे आता है? नहीं आता। 3 सिर्फ खुद के टेबल पे आता है और 1 के टेबल पे। तो ये जो 3 है ना, वो एक तो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कहां तक गया? इन्फिनिटी तक। अब देखो मैंने इन दोनों के बीच में, देखो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, मैंने वो नहीं लिखे इनके बीच में प्राइम के। मान लो मैंने 8 लिख दिया, मान लेते हैं मैंने प्राइम नंबर का एग्जांपल 8 लिख दिया, तो क्या ये एग्जांपल सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे, अब मैंने 8 लिखा है। अब 8 देखो बच्चों किस किस के टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे तो आता ही आता है, ठीक है। 8 1 जा 8। अब देखो 8 हमारा 2 के टेबल पे भी आता है, 2 4 जा 8। 8 हमारा 4 के टेबल पे भी आता है, 4 2 जा 8। देखो इस तरह से 1 8 जा 2 4 जा 4 2 जा, और 8 हमारा खुद के टेबल पे भी आता है, 8 1 जा 8। तो देखो मैंने क्या कहा था, प्राइम क्या होगा? जो या तो वो खुद के टेबल पे जाए या फिर 1 के, ठीक है, जो 1 से भी डिविजिबल होता है और खुद के नंबर से भी डिविजिबल होता है। बट ये तो देखो 1 पे भी, 2 पे भी, 4 पे भी, 8 पे भी, तो ये कहां से हुआ प्राइम नंबर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राइम नंबर वो ही होगा जो सिर्फ खुद के नंबर से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, कहां तक चलते हैं? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब कि चलते जाएंगे, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इनफिनाइट का मतलब ही यही होता है कि जिन्हें हम काउंट ना कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप ये नोट कर लीजिए। तो आगे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपने अभी प्राइम नंबर पढ़े हैं, उसमें क्या था? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल पे जाए और 1 पे जाए, ठीक है। अब देखो को प्राइम, को का मतलब क्या होता है? सहयोग करना, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स को सहयोग करेंगे उनको मिलाएंगे। तो दोज नंबर्स विच हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। देखो कैसे, अब मैंने ब्रैकेट में 2 और 3 लिखे, देखो को प्राइम आगे मतलब कि 2 नंबर होंगे आपके पास, ठीक है। अब मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर 2 और 3, देखो 2 और 3 लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों ही नंबर क्या है? प्राइम है। देखो कैसे, अब 2 है, 2 खुद के टेबल पे जा रहा है और 1 पे जा रहा है, क्लियर है। 3 है, 3 देखो 3 भी खुद के टेबल पे जा रहा है और 1 पे जा रहा है, 1 के टेबल पे जा रहा है ना, ये देखो दोनों ही किस पे जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाए? को प्राइम नंबर्स। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कैसे, एक बार और समझो कि जो 2 है हमारा, 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो खुद के टेबल पे तो जाते ही जाते हैं और 1 पे भी जाते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, 1 भी उनका फैक्टर होता है। तो देखो 2 1 पे गया, और जो मैंने 3 लिखा था, 3 भी किस पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है ना। तो देखो इन दोनों नंबर का ही, इस ब्रैकेट के अंदर जो ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का ही एक सेम कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है? 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स, एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे 2 नंबर्स लिखे होंगे जिनका कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स। देखो और एग्जांपल है 5 और 7, देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इसका कॉमन फैक्टर भी 1 और इसका भी 1, तो ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। उसी तरह मैंने 2 एग्जांपल और लिखे हैं, बट देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिख देता हूं 3 और 6, क्या ये को प्राइम होंगे? नहीं होंगे। देखो कैसे, 3 है, हमें पता है 3 तो प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 1 पे जा रहा है। बट 6 देखो, 6 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, और 6 खुद के टेबल पे भी जा रहा है। तो कहां से हो जाएगा ये को प्राइम? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी अभी तो लिखा है, देखो दोज नंबर्स विच हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, कि ये भी 1 पे जाना चाहिए, ये भी 1 पे जाना चाहिए, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर दोनों ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों ही क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दोनों प्राइम होंगे तो ही तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा ना, ठीक है। तो देखो 3 और 6 को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो
6 के क्या हैं, 1 के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2 भी है, 3 भी है और 6 खुद भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये को प्राइम नहीं पता लगा ना, तो आप वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स अब कौन से होते हैं इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में भी आएगा, ठीक है। जब हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपके कंपोजिट नंबर के 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर वो क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे अगर आपको पता है कि कंपोजिट नंबर्स होते कौन से हैं। देखो कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, कि ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम, कि कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 3, कितने, 3 फैक्टर्स होने चाहिए। देखो कैसे, मैंने 4 लिखा है, इसके एग्जांपल में मैंने 4 लिखा है। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमें पता है कि हर नंबर का 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही होता है, वी नो, ठीक है। देखो ये 2 इंटू 2 कैसे आया, मैंने 4 का एलसीएम लिया इस तरह से, ये 2 पे गया, फिर 2 2 जा 4, फिर ये 1 पे गया, देखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इस मैंने पहला एग्जांपल 4 लिखा है क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है हमारे पास वो 4 ही होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो क्या होता है 4। अब देखो पहले आप समझ लो कि कंपोजिट नंबर ये कैसे हुआ। देखो 4 के कितने फैक्टर हैं, 2 2 और 1, कितने फैक्टर हो गए, 3, 1 2 3। तो ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब देखो मैंने 2 नहीं लिखा इसमें, अगर मैं 2 लिखता, अगर मैं 2 लिखता तो देखो क्या होता, 2 सिर्फ 2 पे जा रहा है और 1 पे जा रहा है, इसके कितने फैक्टर हुए, 2। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। जिसके कम से कम 3 फैक्टर तो हो, पर 3 से ज्यादा चाहे जितने मर्जी हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो इतने जो फैक्टर हैं वो तो हो ही, बट उससे ज्यादा चाहे जितने मर्जी हो जाए। देखो एटलीस्ट का मतलब मैं आपको एक और समझाता हूं, कि मान लो आपके टीचर ने आपका टेस्ट लिया, ठीक है, आपके टीचर ने आपका टेस्ट लिया, वो था 30 मार्क्स का, और आपका टीचर बाद में आपसे पूछ रहा है कि बच्चे आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर कम से कम मेरे 30 में से कम से कम मेरे 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। देखो कम से कम आपने 20 क्यों कहे, आपने अपनी गलतियों को काट के, जो आपकी कटिंग वगैरह हुई, जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए, आपने उसको कट करवा के, कि आपने खुद नहीं से पहले ही ज्यादा काट लिए और आपने कहे कि सर मेरे कम से कम एट लीस्ट मेरे 20 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, बट मेरे उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, कि मेरे उससे ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं, कि मेरे एटलीस्ट कम से कम 20 आएंगे, मेरे उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, आपकी चेकिंग पे डिपेंड है, ठीक है। तो उसी तरह देखो कि कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही सकते हैं, बट 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपके कम से कम 20 नंबर तो आ ही सकते थे, और 20 से ज्यादा भी तो आ सकते हैं ना। क्या पता आपकी जो आपने किसी भी क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो, अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन की मार्किंग, आपने अगर ज्यादा मार्क्स कट कर लिए, क्या पता टीचर उतने ना करे, क्या पता आपका वो क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे होता है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कि कम से कम 3 फैक्टर तो हो, बट 3 से ज्यादा चाहे जितने मर्जी हो। देखो इसके 2-3 एग्जांपल और करते हैं। मैंने 3 भी नहीं लिखा, 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, देखो 3 मल्टीप्लाई में 1, 2 ही फैक्टर है, तो 3 से कम फैक्टर नहीं होने चाहिए कंपोजिट में, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो, ठीक है। तो मैंने 4 लिखा था, 4 के देखो 3 है। अब 1 हर किसी का फैक्टर होता है, याद रखना, ओके। और देखो 4 के बाद मैंने 5 नहीं लिखा, क्योंकि 5 भी देखो 5 मल्टीप्लाई में 1 सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ठीक है। 9 लिखा है मैंने, देखो 9, 9, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 1, 3 3 9 और 1 6 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 के देखो कैसे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 1, 2 3 6, फिर 6 1 6, तो हो गए ना ये भी कंपोजिट नंबर, क्लियर है। तो ऐसे नंबर्स जिसके कम से कम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। अगर 3 फैक्टर हैं कम से कम तो वो कंपोजिट है, अगर 3 से ज्यादा है तो भी कंपोजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अच्छी बात है। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे वो हमेशा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे देखो, हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, क्या ड्रॉ की हुई है मैंने, ये नंबर लाइन,
तो नंबर लाइन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर लाइन पे जीरो के इस साइड तो होते हैं पॉजिटिव के नंबर, जीरो के इस साइड होते हैं नेगेटिव के नंबर। ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव के नंबर्स, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव के नंबर्स। देखो कैसे, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं ना, ये वाले देखो जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये माइनस के, ये प्लस के सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स देखो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, जीरो की राइट हैंड साइड वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, जीरो की लेफ्ट हैंड साइड वाले। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक चलेंगे, माइनस की इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो कैसे, कि ऐसे नंबर्स जो किसकी फॉर्म में होंगे, p बाय q की फॉर्म में होंगे, वेयर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मैंने आपको अभी जस्ट बताए हैं इससे पहले कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं प्लस के और माइनस के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब p बाय q का क्या मतलब है कि डिवाइड की फॉर्म में होंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन में होंगे, जैसे कि 1/2 -3/4 11/9, इसी तरह बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, माइनस का भी हो सकता है, p क्यू भी माइनस का हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। अब मैंने देखो ये यहाँ पे ये लास्ट में लिखा है कि q नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इफ q इज इक्वल टू 0, अगर q 0 के इक्वल आ जाता है तो देखो क्या होगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर q कहाँ है, डिनोमिनेटर में है ना, तो देखो ऊपर कोई भी नंबर है, मान लो वो n है और नीचे q हो गया 0, तो अगर कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है बच्चों। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि इन्फिनिटी, कि उसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि p बाय क्यू में तो होंगे बट क्यू जीरो नहीं होगा, अगर क्यू जीरो हो गया तो देखो इन्फिनिटी रिजल्ट मिलेगा आपको, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो 1/0 इन्फिनिटी, 3/0 इन्फिनिटी, 9/0 इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है, इसलिए रिजल्ट क्या मिला है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि इन्फिनिटी, इसलिए क्यू जीरो नहीं होगा बट p जीरो हो सकता है। देखो यहाँ पर 0 बाय नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0/1 क्या होगा, 0 होगा, 0/2 क्या होगा, 0 होगा, 0/10 क्या होगा, 0 ही तो होगा। कि क्यों में 0 आ गया तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, याद रखना आप। ठीक है, नंबर बाय 0 इन्फिनिटी और 0 बाय नंबर 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थे रैशनल नंबर्स, नॉर्मल है रैशनल नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स की, रैशनल नहीं, रैशनल तो हमने पढ़ लिए, किसकी बात कर रहे हैं, इरेशनल नंबर्स की। तो देखो दोज नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p बाय q की फॉर्म में नहीं होंगे तो किस में होंगे सर, देखो ये होंगे हमारे रूट में, √2 √3 √5 √7 √11 √13, इसी तरह चलते रहेंगे ये भी। तो देखो अब मान लो मैंने आपको ये बता दिया कि जो भी नंबर रूट में होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, बट देखो क्या √4 क्या ये इरेशनल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 का रूट क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। देखो 4 का रूट क्या होता है, 2, अब किसी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए ये भी क्या कहलाया, रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसका रूट सोल्व हो रहा है, जिसका रूट सोल्व हो रहा है और रूट सोल्व होने के बाद वो p बाय क्यू की फॉर्म में आ जाए वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारे पास √2 to 5 है, तो सबसे पहले हम इसका रूट सोल्व करेंगे। तो 2 to 5 का रूट क्या होता है, 15, इसके नीचे 1 लगा दो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया, तो जो p बाय क्यू में होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता तो वो भी सीख लो। देखो 2 to 5 का रूट, इसका एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 पे नहीं जा रहा 3 पे जा रहा है, ये 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर ये 5 पे जा रहा है। ठीक है,
ये इस तरह से। तो इन दोनों का पेयर बन गया तो एक बार 3 आ गया, इन दोनों का पेयर बन गया तो एक बार 5 आ गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई में 5 इज 15। ठीक है, तो अगर आपको रूट निकालना नहीं आता तो आप उसका एलसीएम लो, पेयरिंग करो और उनकी मल्टीप्लाई करो, वो उसका रूट होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं कहूँ कि रूट ऑफ 169 का रूट क्या रैशनल है या इरेशनल है, तो देखो ये होता है 13। 169 किसका स्क्वायर होता है 13, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 169 ही मिलेगा, तो इसके नीचे 1 लिया, p बाय क्यू में आया, तो ये भी क्या है रैशनल। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा रूट ऑफ 23 ये क्या है, 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है और 1 से होता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा इरेशनल, क्योंकि इसका रूट जो है वो सोल्व नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, आपने जितने भी अब तक नंबर्स पढ़े हैं, इन नंबर्स में आपने देखा कि कोई नंबर नेगेटिव का है, कोई नंबर पॉजिटिव का है, कोई डिवाइड हो रहा है, कोई रूट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये सारे के सारे नंबर्स अभी देखे हैं। तो ये जितने भी नंबर्स अभी हमने पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किसकी स्टडी करनी है, रियल नंबर्स की, तो इसका बेसिक्स था, सारे के सारे रियल नंबर्स आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से रिपीट करिए और अच्छे से देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और आपने सारा कुछ नोट जरूर करना है अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये सारे के सारे नंबर्स है, इन सारे के सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स थे। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।